नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और तेज सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, एक छोटे से कस्बे की गलियों से शुरू होकर कोई देश के सर्वोच्च पद तक कैसे पहुंच सकता है। आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर, ये कहानी जमीनी हकीकत से शुरू होकर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मंच तक जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ और वहां चाय बेचता हुआ एक छोटा सा बच्चा। उस वक्त किसने सोचा होगा कि क्या यही बच्चा आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि एक हकीकत है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी जगह से, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर। साल था 1950। इसी साल वडनगर में उनका जन्म हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार की आर्थिक स्थिति उस वक्त बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। ना कोई बड़ा पैसा और ना ही दूर दूर तक कोई राजनीतिक बैकग्राउंड। शुरुआत एकदम जीरो से हुई थी। बचपन के वो दिन खेलकूद से कहीं ज्यादा असल जिंदगी के संघर्षों से भरे थे। अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि यहीं से उन्हें जिंदगी के मुश्किलों और जमीनी हकीकत का पहला और सबसे कड़ा सबक मिला। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले साल उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाले थे। काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, अपना घर छोड़ देने का। ये कोई आसान डिसीजन नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसी एक कदम ने उनकी आगे की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल के रख दी। घर छोड़ने के बाद वो एक जगह नहीं रुके। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, एक कोने से दूसरे कोने तक। इस लंबे सफर ने उन्हें हमारे देश की असली तस्वीर दिखाई। यहाँ की भारी विविधता, लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं और सबसे बढ़कर भारत की आत्मा को बिल्कुल करीब से समझने का मौका दिया। इसी सफर के दौरान एक नया मोड़ आया। समाज को इतनी गहराई से देखने के बाद उनका झुकाव सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ा और वो संगठन से जुड़ गए। उनकी लगातार मेहनत और एकदम ग्राउंड लेवल पर काम करने की उस लगन ने उन्हें संगठन के अंदर तेजी से आगे बढ़ाया। और फिर संगठन में की गई यही अथक मेहनत उन्हें एक बहुत बड़े राजनीतिक मंच की तरफ ले गई। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखें ना, तो इस सफर का स्केल समझ में आता है। 1950 में वडनगर में जन्म, फिर अपनी युवावस्था में पूरे देश की यात्रा, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनना और फाइनली 2014 में देश के प्रधानमंत्री। ये कई दशकों की वो तपस्या है जो एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ी। इस पूरे सफर में साल 2001 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो वक्त था जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की कमान सौंपी गई। एक संगठनकर्ता से एक सीधा प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनने का ये उनका पहला और सबसे बड़ा कदम था। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके काम ने उनकी पहचान सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहने दी। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल स्टेज पर उनकी एक बहुत ही मजबूत छवि बनने लगी। उनके फैसले और लीडरशिप स्टाइल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। और फिर इसी राष्ट्रीय पहचान ने उस पल की नींव रखी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। वो साल था 2014, देश की राजनीति में एक भारी बदलाव का साल। ये वो वक्त था जब किसी जमाने में चाय बेचने वाला वो बच्चा भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। ये सिर्फ किसी एक इंसान की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति के लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब सत्ता में आने के बाद बात आती है काम और नीतियों की। चलिए देखते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। प्रधानमंत्री बनते ही कई बड़े और तेज फैसले लिए गए। आपने नाम सुना ही होगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ऐसी कई नई योजनाएं। इन सभी का मेन फोकस देश के बुनियादी ढांचे और सिस्टम में बड़े लेवल पर बदलाव लाना था। लेकिन देखिए, जैसे किसी भी बड़ी लीडरशिप में होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ उनके कुछ फैसलों की भारी तारीफ हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फैसलों को लेकर जनता और आलोचकों के बीच से कड़े सवाल भी उठे। और सच कहें तो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में बड़े फैसलों के साथ समर्थन और सवाल दोनों का आना लाजमी है। इन सब के बीच उनका राजनीतिक सफर थमा नहीं है, बल्कि आज भी लगातार जारी है। आज की तारीख में ये बात बिल्कुल साफ है कि वो आधुनिक भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में यानी बिल्कुल सेंटर में मजबूती से डटे हुए हैं। देश की मौजूदा राजनीति की पूरी धुरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इस पूरे बायोग्राफी का जो सबसे गहरा असर है वो इस एक लाइन में झलकता है, एक कहानी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।
एक साधारण चाय की दुकान से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, ये सफर सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक चाय की दुकान से शुरू होकर देश के टॉप तक का ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर आखिर भारतीय राजनीति की बदलती प्रकृति और इसके भविष्य के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये हमारे लोकतंत्र की संभावनाओं की कोई नई तस्वीर पेश करता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।